अभी 11वीं शरीफ का महीना गुजरा, बड़े पीरे दस्तगीर, रोशन जमीन, शाहबाज़े लामकानी, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरों के पीर, मीरों के मीर, पीरे दस्तगीर, हमने सिर्फ अपनी कौम को अपनी दुकान और अपने मकान की प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए और अपने बुजुर्गों की करामत के नाम पर अपनी दुकान के शटर को चौड़ा करने के लिए हमने सिर्फ ये कहा, मेरा गौस वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, बेलाशुबा हक है। मेरा गौस वो जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दूल्हा बारात समेत निकाल, ये हक है। मेरे गौस की शान ये है कि मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरो मत। मैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में रहे, मैं मगरिब में रहूं, वो पुकार कर तो देखे, मेरी दस्तगीरी का हाथ वहां पहुंच जाता है। बेलाशुबा न किंतु की गुंजाइश, न परंतु की गुंजाइश, न इफ की गुंजाइश, न बट की गुंजाइश। ये सच है कि मेरे गौस यही है। मगर कब तक हलवा मांडा इसी करामत से चलाओगे? हमने गौसे आजम को सिर्फ चादर और गागर की चीज बना दिया। हमने गौसे आजम को सिर्फ इसलिए याद किया था कि मेरे कारोबार का मामला बढ़ता रहे। गर्म है पूरी दुनिया इस वक्त, पूरी दुनिया इस वक्त एकदम बम के शोलों के तिहाने पर है। कब किस वक्त किस पागल की उंगली एटमी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए बटन पर दबा दे, देखते ही देखते दुनिया बारूद से शोला से खाक हो जाए। और बिलखुसूस मुसलमानों में तड़प भी है, बेचारे फलस्तीन के मुसलमान। 45,000 तक मामला पहुंच चुका है आंकड़े की रोशनी में। मगर मुझको एक बात बताओ हजरत, बात आई तो शायद कुछ बात अच्छी पहुंच जाए। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो बता देता हूं, ये फलस्तीन वही है जिसे हजरत उमर के दौरे खिलाफत में ईसाइयत के हाथों से लिया गया। लिया तो याद है, खालिद बिन वलीद की तलवार थी, हमने ले लिया। अबू उबैदा इब्न जर्राह का तेवर था, हमने ले लिया। सहाबे किराम और ताबीईन के इखलास की वो बंधी हुई सफे थी जिसको ईसाइयत तोड़ ना सकी, हमने ले लिया। लेना तो याद है, मगर फिर बैतुल मुकद्दस कैसे निकला, कैसे चला गया? अगर तारीख पढ़ोगे कांप जाओगे। समाजी तौर पर हम टूट गए थे, माशी तौर पर हम टूट गए थे, सियासी तौर पे हम टूट गए थे। एक ही मदरसे में हम्बली उस्ताद भी, शाफी उस्ताद भी, मगर वो उसको काफिर बोले, वो उसको काफिर बोले। तारीख बता रहा हूं मैं, अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, कहानी नहीं बता रहा हूं। तारीख की किताब उठाइए, मेरी कौम तारीख पढ़ती कहां है? बंबई के आवारा कुत्तों की कहानी पढ़ने से फुर्सत मिले तब ना समझो कि तुम्हारा माजी कितना खूबसूरत रहा है। कैसे निकल गया हाथ से बैतुल मुकद्दस? ईसाइयत तलवार लेकर आ रही है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि रफ़ यदैन किया जाए कि नहीं किया जाए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि आमीन जोर से हो कि धीरे से हो। बेलाशुबा ये फिक्ही मसलक हक है, मगर जब बड़ा फितना सामने आ जाए तो वहां पर रफ़े यदैन का इख्तिलाफ नहीं देखा जाएगा, वहां इस्लाम की कश्ती की हिफाजत देखी जाएगी। नहीं देखा हमने, नहीं देखा हमने। लड़ते रहे,
लड़ते रहे। एक मदरसे में ऊपर कोई मालिकी उस्ताद है, नीचे हनफी उस्ताद है। वो 10 लड़कों की टोली लेकर अलग, ये 10 लड़कों की लेकर टोली अलग। मेरे शेख की तहकीक दुरुस्त नहीं, मेरे शेख की तहकीक दुरुस्त। और शेख की तहकीक सबको इख्तियार है तहकीक करने का, इख्तिलाफ राय का हक सबको है, मगर अपना मुसल्लत करने का हक किसी को नहीं है। और जब मुसल्लत होता है तब तलवार निकलती है। तलवार निकली, मदरसा बंद हो गया, असातिज़ा जेल की आनी सलाखों में गए, कितने बच्चे कत्ल हो गए। फिर कैसे आजाद हुआ बैतुल मुकद्दस? हालात ऐसी थी, बैतुल मुकद्दस हालात हाथ से निकला। फिर कैसे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने लिया? कुर्बान जाओ बड़े पीर पर, कुर्बान जाओ गौसे आजम पर। उन्होंने देख लिया कि इस वक्त के मुसलमानों के अंदर इल्म की भी कमी है और दिल की भी कमी है। इसलिए मदरसा खड़ा किया, मदरसा कादरिया, जिससे इल्म तकसीम किया, और खानकाहे कादरिया जिससे दिल का इलाज किया। और जब यहाँ से तैयार होकर फौज निकली तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सरहद पर थे, मगर वजीर दाखिला कादरी था, मगर वजीर दिफा कादरी था, डिफेंस मिनिस्टर कादरी था, अंदर का इंतजाम करने वाला कादरी था। और कादरी दीवाने कह रहे थे कि मेरे पास इल्म भी है और गौसे आजम के करम से मेरे पास दिल की सफाई भी है। हम दौलत की लड़ाई नहीं लड़ते, हम प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं लड़ते। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म। अगर वही हालात आज भी हैं, अगर वही हालात आज भी हैं, मैं तो कर रहा हूं है, मैं तो कर रहा हूं, वही हालात है। मगर अगर आपको लगता है तो ऐसी खानकाह से रिश्ता जोड़िए जहां इल्म भी हो और तज़किया नफ्स भी हो। वाह 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 वाह। जहां इल्म भी हो, तज़किया क़ल्ब भी हो। वरना निकलोगे रोड पे, उठाओगे हाथ में झंडा, और जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा वो कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाम नहीं तो हम नहीं, कुरान नहीं तो हम नहीं। और उस वक्त हल्ला भी करेगा कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, फलाना कर। अरे कोई कुछ नहीं करेगा, ना मौलाना कुछ करेगा ना आप कुछ कीजिएगा। जिस दिन दिल साफ हो गया, है वाह 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 वाह। जिस दिन दिल साफ हो गया तो कामयाबी खुद चलकर तुम्हारे घरों में आएगी। बेशक हक है। बंदगी किसे कहते हैं? हजरत नसीर जिनका खत पढ़कर झूम रहे थे, उन्हीं से पूछा गया था बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? तो हजरत मखदूम ने जो जवाब दिया, ये जवाब सुन भी लो, और इस जवाब में अपने बुजुर्गों की तारीख देख लो। इस जवाब में हजरत बहरुल इरफान की खूबसूरत जिंदगी देख लो। वाह वाह। हजरत मखदूम फरमाते हैं, जवाब बता दो जी। 1.5 किलो की गर्दन मत हिलाइए ना, बहुत हल्की है, भारी जुबान थोड़ा हिलाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। बता दूं जवाब? जी। अरे बता दूं तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हजरत दुआ चाहो। सवाल क्या था? बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? मखदूम ने फरमाया सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। वाह वाह वाह। सब्र शुक्र का नाम आपके नाम बाबू नहीं, नहीं सुनना पड़ेगा आपको। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। इस पर एक लतीफा याद आ गया, जबकि मैं लतीफा बहुत नहीं कहता, मगर मजमून को समझाना है तो सुना देता हूं जल्दी से। एक औरत थी बदसूरत, उसका शौहर था खूबसूरत। औरत झाड़ू दे रही थी, शौहर गौर से देख रहा था। पलट कर कहती है क्या बात है जी, आज बड़े गौर से देख रहे हैं? तो शौहर ने कहा देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। बीवी खुश हो गई, ये कैसे? कहा मैं खूबसूरत हूं, हाँ। तुम बदसूरत हो, हाँ।
कि तुम मुझको पाकर शुक्र अदा करती हो, मैं तुमको पाकर सब्र अदा करता हूं। वाह। सब्र करने वाले भी जन्नती, शुक्र अदा करने वाले। वाह 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 वाह। बंदगी किसे कहते हैं? हाय हाय। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। जो बंदा है वो हाथ उठाए। बस 5 से 8 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। जो बंदा है वो हाथ उठाए। मेरा स्टेज भी बंदोही में है। हाँ, 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 मुझे कहीं से कोई शक नहीं है। फिरौन खुदाई का दावा करके भी बंदा ही था। बेशक। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा है। सुभान अल्लाह, वमा खलक़तुल जिन्ना। बंदा हो, हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। तुम बंदा हो, बंदा। या तो गरीब हो या अमीर हो तो बंदा ही। गरीबी में शिकवा न करो, सब्र करो। वाह 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 वाह। तुम क्या बिगाड़ लोगे रब का? तुम क्या बिगाड़ लोगे रब का? जब रब का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो अपना क्यों बिगाड़ रहे हो? वाह 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 वाह। अपना क्यों बिगाड़ रहे हो? सूखी रोटी मिले खाकर सब्र करो, झोपड़ी मिले खाकर सब्र, वाह वाह वाह। कुटिया मिले खाकर सब्र करो और कहो ए मौला, क्या कहना, ए मौला तूने झोपड़ी दी, ये तेरा करम है, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। तूने सूखी रोटी दी, हम तेरी बंदगी नहीं छोड़ेंगे, सब्र करेंगे। तू सब्र कर। और ये का मौला हम सूखी रोटी भी खा रहे हैं तो क्या हुआ, ये कम तेरा करम है कि तू मुझे याद रखता है। वाह 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 वाह। ये तेरा कम बड़ा करम है कि तू मुझे याद रखता है। और अगर तुझे हवेली मिले अकड़ मत, अल्लाह। सर सजदे में रख, मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे हवेली दिया। सब्र और शुक्र जब दोनों होते हैं तब जिंदगी बंदगी, बंदगी जिंदगी। और जिसकी जिंदगी बंदगी, बंदगी जिंदगी होती है तो मन लहुल मौला फलहुल कुल। जिसका मौला होता है उसका कुल हो जाता है। वाह 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 वाह। आया था एक मर्द फकीर इसी कन्नौज की सरजमीन पर। वाह 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 वाह। 2 कपड़े भी तो साथ में नहीं थे। अल्लाह। एक कपड़ा 1 महीना। अल्लाह। मैंने कहा कैसे गुजार लिया आपने सरकार? कहने लगे सब्र। वाह। कहने लगे सब्र। और जब इसी सब्र करने वाले फकीर ने कन्नौज का बड़ा से बड़ा रईस और राजा जो न दे सका, वाह वाह वाह। जो बड़ा बड़ा रईस और राजा न दे सका, वो कन्नौज में आए हुए इस फकीर ने दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह 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 वाह। और फकीर से मैंने कहा ये कैसे हुआ? कि जब हम 1 महीना तक एक कपड़ा पहन रहे थे, सब्र कर रहे थे, और सब्र के नतीजे में अल्लाह ने वो इनाम दिया कि इमारत बनती चली गई, हम शुक्र का सजदा करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मदरसा बढ़ता चला गया, हम शुक्र का सजदा करते चले गए। सब्र और शुक्र जहां है उसी को बंदगी कहते हैं। बेला शुभा इस रोशनी में वाह वाह वाह। बहरुल इरफान बंदा थे। बेशक। डॉक्टर बनना आसान, इंजीनियर बनना आसान, अल्लामा बनना आसान, खतीब बनना आसान, मुफक्किर बनना आसान, पीर बनना आसान, वाइज बनना आसान, इंजीनियर बनना आसान, बंदा बनना बड़ा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। और जो बंदा बन जाए तो उसकी शान ये होती है कि कुम बेज़निल्लाह कहे तो मुर्दा जिंदा हो। अल्लाह। जो बंदा हो जाए उसकी शान होती है कि कटोरे में आना सागर बुला लेता है। फिर उसकी शान होती है कि मिट्टी पे पड़ के फूंक दे तो मिट्टी सोना बन जाती है। फिर उस बंदे की शान होती है कि नानबाई पे नजर डाल दे तो अपनी तरह कर दे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई,
जहां दिल भी संवर जाए, जहां दिमाग भी संवर जाए, उसी को खानकाह कहते हैं। मेरे बहरुल इरफान की खानकाह सलामत रहे, मेरे बहरुल इरफान का मिशन सलामत रहे, मेरे बहरुल उलूम का इदारा सलामत रहे, मेरे बहरुल इरफान की तहरीक सलामत रहे, मेरे बहरुल इरफान का रंग तसव्वुफ सलामत रहे, मेरे बहरुल इरफान का रंग विलायत सलामत रहे। और जो लोग कहते हैं नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह कि बरेली शरीफ से कुछ दूरी है, वो अपनी निगाह का इलाज करे कि तू बरेली वाला होकर भी बरेली का सुरमा नहीं लगा सका, तू बरेली वाला होकर भी बरेली शरीफ का सुरमा नहीं लगा सका। अरे पागल, हो सके तो देख कि बहरुल इरफान ने सिर्फ एक काम से अहमद रजा का काम नहीं किया, बल्कि मुरीद हुए तो नाम भी अहमद रजा के नाम वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बहरुल इरफान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जला। नफरत खत्म करो, दुई खत्म करो। जहां विलायत है वहां दुई नहीं है, जहां विलायत है वहां दुई नहीं है, जहां दुई है वहां विलायत नहीं है। जहां अमन है वहां विलायत है, जहां प्यार है वहां विलायत है, जहां इश्क है वहां विलायत है, जहां आतंक है वहां विलायत नहीं है, जहां नफरत है वहां विलायत नहीं है। प्यार से चलो, प्यार से चलो, प्यार से चलो। किसी को समझाओ भी तो प्यार से समझाओ, वाह वाह वाह। किसी की इस्लाह भी करो तो प्यार से करो। कहीं तेरे लहजे की गर्मी तेरे अंदर के छुपे हुए शैतान को न खोल दे। तेरे लहजे की गर्मी बोल देती है कि इस्लाह किसे कहते हैं और जलील करना किसे कहते हैं। अमा जलील नहीं किया जाता है, बल्कि इस्लाह करके उसे अपना अजीज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये कहाँ मिलेगा? जहाँ इल्म के साथ तसव्वुफ हो, वाह वाह, तसव्वुफ के साथ इल्म हो। जब इल्म बोले तो इस तरह बोले, पेशे नजर वो नौबा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और जब तसव्वुफ बोले तो ऐसे बोले, सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया, फिर तुझको क्या, इसमें रोजे का सजदा हो के तवाफ, होश में जो न हो। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे दोस्त भाई, जरूरत इस वक्त पलटने की है मदरसे के साथ साथ खानकाह की तरफ। और सिर्फ मुरीद होकर नहीं कि मुरीद हो के पीर साहब कहीं, मुरीद कहीं, और उसके बाद हम तो मुरीद हो गए, कुछ नहीं हुआ, तो मरीद हो गया, मुरीद कहाँ हुआ तो। पीर और मुरीद के दरमियान बाप बेटे से भी ज्यादा गहरा रिश्ता होता है। जब बाप बेटे को कपड़ा पहनाने की फिक्र रखता है तो पीर को भी चाहिए कि जिसे मुरीद बनाया उसके दिलों का जंग हटाकर इश्क का कपड़ा पहना दे, तसव्वुफ का कपड़ा पहना दे। पकड़ना और है, मुरीद होना और है। मुझे किसी दिलजले ने कहा था, किसी दिलजले ने कहा था, तो मैंने उस पर जो कहा, गरीब नवाज पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुराद, मुरीद नहीं मुराद, जी जी, मुरीद नहीं मुराद, मुराद। ख्वाजा कुतुबुद्दीन पीर, बाबा फरीद मुरीद नहीं मुराद। बाबा फरीद पीर, महबूब इलाही मुरीद नहीं मुराद। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पीर, खुसरो और नसीर मुरीद नहीं मुराद, मुराद मुराद। हुजूर आले रसूल महरवी पीर है, इमाम अहमद रजा मुरीद नहीं मुराद। हजरत अहमद रजा खान नक्शबंदी पीर है, हजरत बहरुल इरफान उनके मुरीद नहीं, उनके मुराद है, उनके मुराद है। अल्लाह हम सबों को
शरीयत व तरीक़त के साए में मदरसों को समझने की तौफीक अता फरमाए, खानकाहों को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई मैं रब की बारगाह में दुआ करूं कि अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अच्छी समझ के साथ अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगा लो, इस्लाम मसलक आला हजरत। अस्सलाम।